हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे और बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स आप फॉलो करते हो तो शायद से आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो चेंज हो सकता है। सिर्फ आपको ये जो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट्स आपको फॉलो करना है और ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो एक टाइम था जब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा था। अभी मैं आपको शॉर्ट में मेरा स्टोरी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं क्या करता था कि जब भी मैं कोई भी सेटअप पे ट्रेड करने का चालू करता था, कोई भी सेटअप हो, रैंडमली मैं कोई भी सेटअप उठाता था, उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करता था और अगर मैं लॉस करने लग गया तो मैं सोचता था कि यार ये सेटअप वर्क नहीं कर रहा, अभी ये काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ और मैं दूसरे सेटअप पे काम करने लग जाता हूँ। मैं हर वक्त यही करता था, हर बार मेरे से यही गलती होती थी कि मैं जैसे ही वो सेटअप रॉन्ग होने लगा मैंने तुरंत उस सेटअप को चेंज कर दिया, तुरंत मैं दूसरा सेटअप यूज करने लग गया। तो ऐसी गलतियां मैं बहुत ज्यादा करता था। उसके बाद में क्या होता था कि जब जैसे ही मैं दूसरे सेटअप पे जाता था वो दूसरा सेटअप भी लॉस करने लग जाता था, तो मैं लॉस में ही रह जाता था। तो ये बहुत बड़ी गलती करता था मैं जब मैं इनिशियल डेज में था। उसके बाद में मुझे बहुत सारे सेटअप्स पे जंप करने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि यार साला कोई भी सेटअप वर्क नहीं करता, एक भी सेटअप वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा लगने लग गया था। फिर मैंने एक टाइम पे ना ट्रेडिंग को छोड़ दिया था। ठीक है, एक टाइम पे मैंने आके ट्रेडिंग को छोड़ दिया। मुझे लगा था यार कुछ वर्क ही नहीं कर रहा और कुछ काम में नहीं आ रहा। ठीक है, सेटअप्स वगैरह तो कुछ काम में नहीं आ रहे, जो सेटअप कर रहा हूँ वो तो लॉस ही कर रहा है, जो सेटअप कर रहा हूँ वो लॉस ही कर रहा है। तो एक टाइम पे मैंने ट्रेडिंग को गिव अप कर दिया। ट्रेडिंग को गिव अप करने के बाद हुआ क्या कि जब मैंने ट्रेडिंग को गिव अप किया, बट फिर भी मैं क्या करता था, मैं चार्ट्स वगैरह देखता रहता था, चार्ट्स वगैरह देखता रहता, क्योंकि आदत है, ट्रेडर है, एक बार का चार्ट देखने लग गया तो पूरी जिंदगी चार्ट देखेगा ही देखेगा। मैं चार्ट्स वगैरह देखता ही था, तो मैंने सोचा यार कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि मैंने गलतियां क्या की पीछे। तो मैंने मेरी सारी गलतियां देखी। तो मोस्टली मेरी जो गलतियां थी वो ये थी कि जो बाकी के रूल्स है, लाइक कि जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट वगैरह मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट मैं गलत एक जगह पे हो रहा हूँ कि मेरे को पता है कि ये लाइक कोई भी सेटअप होता है उसकी एक्यूरेसी होती है, किसी की 40%, किसी की 50% एक्यूरेसी होती है, किसी की 60% एक्यूरेसी होती है, बट बाकी के टाइम्स तो वो लॉस कर रहा है ना। 40% टाइम्स बाकी की जो रिमेनिंग है, मतलब 60% टाइम इन कर रहा है, 40% टाइम लॉस कर रहा है, बट जो लॉस वाला टाइम है वो मुझे पता है कि लॉस वाला टाइम आने वाला है, फिर भी मैं उसमें रुक नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ड्रॉ डाउन को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रेडर है उसे ड्रॉ डाउन सहना ही पड़ता है, वो कितना भी बड़ा ट्रेडर हो। बट ये नॉर्मल पीपल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी मेंटेलिटी पहले से ऐसी होती है। हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि लाइक हम किसी भी चीज में हारते तो हम क्यों हार रहे हैं, हम ढूंढने लग जाते। बट ट्रेडिंग ऐसा है नहीं। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर आप 3 बार सही हो तो 2 बार तो आप गलत हो गए, ये आपको मानना पड़ेगा। और जब गलत हो रहे हो तब आपको लॉस कम लेना है। 3 बार आप जीत रहे हो, समझ लो कि 3 बार आप 1-1 रुपया जीत रहे हो, और जितनी बार भी हार रहे हो तब 1-1 रुपया हार रहे हो। ठीक है, 5 में से आप 3 बार जीते और 2 बार हारे, तो आप कितने रुपए जीते? 1 रुपया। ठीक है, आपका 1 रुपए का प्रॉफिट उसके अंदर हुआ। तो ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ आया इसलिए। तो फिर ये जब पॉइंटर मुझे समझ आया, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जितने भी सेटअप पीछे ट्राई किए थे जिनके अंदर मैं लॉस हुआ था, ठीक है, जिनके अंदर मुझे मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मैंने क्या सोचा कि साला एक सेटअप को उठाता हूँ। ठीक है, एक सेटअप को उठा के देखता हूँ और फिर एक सेटअप पे ट्रेड करता हूँ। एक सेटअप पे ट्रेड करने के बाद 100 दिनों तक, 200 दिनों तक मैं इनके ऊपर ट्रेड करते रहूंगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं इसके ऊपर पेपर ट्रेड करता हूँ। पेपर ट्रेड करके देखता हूँ कि यार कितना प्रॉफिटेबल है ये सेटअप, कितना प्रॉफिटेबल है। और तब मुझे पता चला कि जितने भी सेटअप्स मैंने पीछे जिनके ऊपर मैंने मुझे लगा था कि मैं अनसक्सेसफुल हो गया, एक्चुअल में वो सब के सब प्रॉफिटेबल थे। मैंने सिर्फ गलती ये की कि मैं टिका नहीं रहा। जैसे ही वो लॉस करने लग जाता था मैं छोड़ देता था, जैसे ही लॉस करने लग जाता था मैं छोड़ देता था। आज वैसा ही एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक सेटअप के ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी मार्केट क्या है, शाम का होने वाला है। ठीक है, बराबर, मार्केट अभी इवनिंग का भी होगा, तो अबे होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ठीक है, बट अगर हुआ तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा हूँ। तो अभी आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। अभी मैं कुछ चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की कुछ चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हर एक दिन का बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इतना ही डाटा नहीं है मेरे पास, मैंने पूरा 2023 का जनवरी से लेके तो अभी जून तक मैं पहुंच चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा बैक टेस्टिंग चल रहा है मेरा, एक लॉट पे यहाँ पे पूरा बैक टेस्टिंग चल रहा है पूरा अच्छे तरीके से। देखो ऐसे लिखते जाता हूँ मैं। ठीक है, मई महीना, जून महीना कितना हुआ, कैसे बैक टेस्ट कर रहा हूँ। बैक टेस्ट करने का सिंपल तरीका है मेरा, मैं कैसे बैक टेस्ट करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं कैसे बैक टेस्ट करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ ना, तो मैं कैसे बैक टेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो मैं जो ऑप्शन सेलिंग करता हूँ उसके लिए मैं
बैक टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ स्टॉकमॉक। स्टॉकमॉक के अंदर ये सिमुलेटर होता है ना, ये 300 रुपए का मिलता है मंथली और 1700 रुपए में 6 महीने का है। ठीक है, इसको मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। समझ लो कि आप चाहते हो कि आप स्ट्रैंगल डिप्लॉय करके देखना चाहते हो, तो कितना होता है उसके अंदर, प्रॉफिट क्या होता है, वो सब कुछ देखना चाहते हो, तो वैसे आप स्ट्रैंगल डिप्लॉय करके यहाँ पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो। टाइम वाइज यहाँ पे आपको दिखेगा पूरे साल का, पूरे महीने का। तो मैंने अभी 2023 का पूरा बैक टेस्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, 2023 को मैं पूरा बैक टेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद अभी तक मैं पूरा बैक टेस्ट करूंगा इसको। तो इसको मैंने अब तक, ये जो सेटअप है, इस सेटअप के ऊपर मैंने अब तक मैं जून महीने तक पहुंच चुका हूँ। ठीक है, जैन से लेके तो जून तक सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए पे ये जो सेटअप है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का सेटअप है, 1 लाख रुपए पे इस सेटअप के अंदर 40% का रिटर्न बना है, जिसके ऊपर मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर लूजिंग डेज नहीं आए क्या? आए हैं, ये देखो आप यहाँ पे लूजिंग डेज में लिखा हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 14 में से 8 लूजिंग डेज है। विन कितने किया हमने? 4,566 रुपीज, जो कि 4.5% है कैपिटल का। तो ऐसा विन किया, ये सब कुछ मैं लिख रहा हूँ। विन डेज कितने हैं, लॉस डेज कितने हैं, और यहाँ पे देखो ये सारा चीज एक एक दिनों का लिखा हुआ है। मैं एक एक दिनों का लिख के चल रहा हूँ। तो इसके अंदर भाई साहब बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, जो कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर मैं जल्दी काम करने का चालू करने वाला हूँ। मैं अभी नेक्स्ट मंडे से इस स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करूंगा और इस स्ट्रेटेजी को मैं डिप्लॉय करूंगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर, इंट्राडे की स्ट्रेटेजीज में यूज करता हूँ। मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रेटेजीज होती है मेरी इंट्राडे की होती है। तो ये सब चीजें मैं बता क्यों रहा हूँ? ठीक है, स्ट्रेटेजी वेटेजी गई तेल लेने, इससे कोई चीज नहीं है। आपको मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास जो भी सेटअप है ना, जो भी आपको यूट्यूब पे दिखता है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा सेटअप दिखा, जो आपको लग रहा है कि आप इसे कर सकते हो, रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज है। अभी ये जो सेटअप है इसके अंदर मेरा रिस्क मैनेज है, मतलब 1 लाख रुपए का मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो 1,000 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर्ली रिस्क मैनेज है और फिर वो सेटअप है, तो आप उसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर ऐसे ही बैक टेस्ट करो ना भाई। बैक टेस्ट करो पहले, पूरा 1 साल बैक टेस्ट करो। कल 2 बजे तक मैं, रात के 2 बजे तक बैक टेस्ट कर रहा था। बैक टेस्ट करके क्या देख रहा हूँ मैं, कि मैं देख रहा हूँ कि इसका वर्किंग क्या है, क्या मैं मेरा कैपिटल लगा सकता हूँ। मेरा कैपिटल लगाने के पहले मैं देखूंगा कि क्या ये मेरे को पैसा देता है कि नहीं, फिर मैं मेरा कैपिटल लगाऊंगा, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस रहे। क्योंकि मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ। और मैंने जैसे बैक टेस्ट किया वैसे ही मैं रियल ट्रेड भी करूंगा। आप लोगों की गलती क्या हो जाती है कि बैक टेस्ट के अंदर देख लिया, पर रियल ट्रेड जब करते तो उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ करने लग जाते हो। ऐसी चीजें नहीं करनी, अपने दिमाग पे बहुत कंट्रोल रखो। ठीक है, यहाँ पे डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो ट्रेडिंग में लॉस करोगे। ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ, इतना ये करके इसलिए बोल रहा हूँ कि यार बहुत सारे लोग ना सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग से अंदर पैसा नहीं बनता। अरे भाई पैसा बनता है, पर डिसिप्लिन तो रहो, कोई चीज कंसिस्टेंटली करो। ऐसे तुरंत पैसा नहीं दिखता किसी भी फील्ड में। ठीक है, कुछ दिनों तक आपको करते रहना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। ठीक है, मेहनत करते रहनी पड़ती है। मैं 4.5 साल हो गए, फिर भी मैं रात को 2-2 बजे तक बैक टेस्ट कर रहा हूँ ना। क्यों कर रहा हूँ भाई? मेरे को आगे चल के और इसके अंदर और ज्यादा ग्रो करना है इसके अंदर। ठीक है, मेरा कैपिटल बढ़ते जा रहा है, मेरे को और ज्यादा इसके अंदर ये करना होगा और सीखना होगा। ठीक है, और मेरी जो स्ट्रेटेजी है उनको और थोड़ा सा इवॉल्व करना होगा, तो ताकि वो आगे आने वाले मार्केट के अंदर और बेहतरीन तरीके से वर्क कर सके। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, आपको भी करना चाहिए। और इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि यार देखो, ट्रेडिंग ना एक ऐसा फील्ड है कि जिसके अंदर से आपको बहुत बढ़िया पैसा मिलता है, आपको एक फ्रीडम होता है। ठीक है, आप जहां चाहो वहां से ट्रेडिंग कर सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या होता है, आपको डिसिप्लिन रहना होता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है, और आपको आपका पैसा संभाल के रखना होता है। कहीं पे भी ऊट पटांग रिस्क नहीं लेने होते। ठीक है, मंथली आप कितना एक्सपेक्ट करो, मैं हमेशा बोलता हूँ मंथली आप कम क्यों एक्सपेक्ट करते जाओ, क्योंकि आप रिस्क कम लोगे। अगर मंथली आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो रिस्क भी ज्यादा होगा। तो मंथली थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करो। कितना एक्सपेक्ट करो? अगर स्टार्टिंग अभी कर रहे हो तो 3-4%, 5% आ रहा, बहुत बढ़िया आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, उसे कंटिन्यू करते रहो। धीरे धीरे करके ना आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, धीरे धीरे करके प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे एक साथ छलांग नहीं लगती कभी भी। तो धीरे धीरे करके आप अच्छी तरीके से ग्रो करोगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और शेयर करना अपने जो ट्रेडिंग करने वाले दोस्त हैं उन लोगों के साथ, ताकि उनको भी ये चीज पता चले। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।